क्या बोला? पानी मिलेगा? पानी नहीं नहीं बोलना, उससे पहले क्या बोला? पानी प्यास लग रहा है। पानी मांग रहा है। बहुत से बहुत पानी। आएगी ना अभी। कहने का मतलब अगर तुम साथ नहीं देते हो अपने बीवी बच्चों का, तुम्हारी बीवी तेरे बच्चों के लिए लड़ रही है, दिन रात सबके लिए एक कर रही है, तुम कौन होता है उसको डिस्टर्ब करने वाला? तुम तो उसको दुनिया जहान दे नहीं पाए इन बच्चों को। अकेले अकेले सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं हम। क्या नहीं कर रहे हैं, इससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जान सकता कि हम कितना सेक्रीफाइस किए, कितना बलिदान किए हैं। आज 4 बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के ना हम अपना गुजारा चला सकते हैं। किसके लिए मजबूर है? बच्चों के लिए। हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे। हमारा कदम उठने के बाद मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इन घटिया आदमी को समझ में आता है? ऐसी ऐसी औरतें तो हर जगह मिलती है जिनका पति साथ नहीं है, उनको जीना हराम करने के लिए तगड़ा जब जवाब मिलता है ना तो सबको समझ में आ जाता है। अगर मेरा कोई गलती है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ आप सबसे। क्या बताइए, गुनाह है हम जो कर रहे हो? क्या गुनाह है? लोग मेरे बच्चों को मार देते हैं तो मैं कमजोर हूं, ये तुमको समझ में आता है। जब मैं एक्शन लेती हूँ फिर तुम लोगों को परेशानी होने लगता है। कोई दुनिया में इतना कमजोर नहीं होता कि आप उसको सता के निकल सके। हालात तय करता है। अभी देखिए कैसे पड़ा हुआ दोस्तों। बहुत लोगों को दया आता होगा इसके हालत पे। एक समय था जब इसी बंदे ने मुझे रोने के लिए, तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया था। ये कहता 10 साल पहले का बात तुमको याद है, मरते दम तक याद रहेगा और कभी नहीं भूल सकते, और इसको माफ तो जीवन में नहीं कर सकते हैं। भरोसा तोड़ा, मेरा शरीर के साथ खेला, सारी दुनिया से मुझे गाली खिलवाया, सिर्फ ये घटिया आदमी। मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं था इसके आने से पहले, किसी से किसी तरह का नहीं। बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, पर मैं अपना यही सोचती थी कि जबरदस्ती नहीं, किसी से नहीं, और किसी पे जिस पे हक था ना मैंने उस पे भी हक नहीं जमाया। तो क्या इसको जाने दे दूं? शरीर भी कोई चीज होता है ना, इच्छा नहीं होती है तो ये लोग चढ़ के मसलता है दोस्तों। तब कैसा लगता है कि औरत को वो औरत ही समझती है। हर समय यही सब चीज का मूड नहीं रहता है, बट ये लोग जानवर है, जानवर। मैं इसके सामने बोलती हूँ और किसी के आगे पीछे नहीं। अब मेरी लड़ाई अगर इसने खराब की ना, सबसे पहला टारगेट तो यही बंदा होगा। अभी इसका भाई तो भी बिल में खुश है, मैं तो उसके बारे में भी बोल भी नहीं रही हूँ। भगवान सबको बेटी देते हैं। अगर आज तुम कहना तो मेरे को कुका रहे हो ना, मेरे को तड़पा रहे हो, एक दिन बेटी रोएगी ना तब तुमको समझ में आएगा कि कैसा लगता है। कर्म है ना, इसका कर्म कहीं मेरे बच्चों पे ना भारी पड़ जाए, मैं बस यही सोचती हूँ। अभी शांत हो गया है, कल मुझे खूब पिंच किया है, खूब। मैं उस औरत से तो कम उलझती, इतना बोलती भी नहीं, जितना मैंने बोल दिया तो उतना काफी था। बहुत सुना दी थी मैंने उसको, बट मैं चुप रह जाती। बट मैंने कल भी हल्ला किया, आज भी हल्ला किया, सिर्फ इसकी वजह से। उसकी औकात नहीं है मुझे कुछ बोलने का, ना उसका औकात है ना हैसियत है, उसको मैंने दे दिया सीधे सीधे जवाब। बट इन हरामजादों का क्या करिएगा, जो ऐसे लोग हम जैसे को परेशान करते, खुद तो अपना जवाबदेही लेते नहीं है। अभी बोलेंगे भी कि पूरी दुनिया को तुमको अच्छी नहीं बोलती है, तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? सो बताइए। जब हम किसी पे इस तरह से उंगली करते थे, बाकी तीनों उंगली किधर होता है? खुद के तरफ होता है। इसलिए पहला सवाल खुद से करिए। जो लोग अपनी वाइफ को कहते हैं ना कि पूरी दुनिया तुमको अच्छा नहीं कहती है, ऐसे तो वैसे, वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि तुम्हारी पत्नी क्या है। लेकिन पता नहीं तुमको क्या सुकून मिलता है ऐसे बोल करके। और जिस दिन हम औरतें अपना ये सबसे निकल जाएंगे ना, कहाँ कहाँ यही है दीदिया, टॉयलेट लगा है, टॉयलेट करके आओ। कितना बच्चों का माहौल खराब हो जाता है, आप ये बताइए। इसको है शर्म? हाँ, कर्जा है बोल के ये खाना नहीं देता हम लोग को, कपड़ा लत्ता नहीं देता है। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, पूछिए ना कितना कौन कौन दुर्गा पूजा में हमको दिलाया है। बच्चों को तो फिर भी मैं लड़ झगड़ के अपने पैसे से चाहे जैसे भी उनको दिलवाई हूँ, बट मेरे लिए बता दीजिए, इधर ही बैठा है। ये बाकी पत्नियों से कंपेयर करता है। जो पत्नी हर 30 त्योहार में अपने पतियों से ना कपड़ा लत्ता के लिए लड़ झगड़ के चाहे प्यार से दिलाते हैं, कि आज तक मुझे कुछ भी, मैं तो खुश रह रही हूँ सिर्फ आप लोग की वजह से, वीडियो बनाती हूँ इस वजह से। वरना मेरी जिंदगी में जो गम दिया है ना, जिसके लिए मुझे तिल तिल रोज मरते हुए लोग देखते थे, सिर्फ आप लोग की वजह से जीवन में मेरा बदलाव आया कि मैं बिजी रहती हूँ उधर वीडियो बना करके, मेरा ध्यान इधर है। वरना क्या किया है इसका माँ बाप ने मेरे साथ, क्या बुरा व्यवहार किया मेरे बच्चों के साथ किया है, सारे सुख चिंताओं से वंचित करके रखा है ये घटिया आदमी।
जब से मैं सोशल मीडिया पर आई तब से मेरे बच्चों को लोग बढ़ते हुए हर एक एक्टिविटी देखे हैं, वरना अगर मैं इधर नहीं आती थी इन बच्चों का बचपना कोई नहीं देख पाता। और बच्चों का बचपना कितना प्यारा होता है ना, ये आप सभी को पता है। इतना परेशान करता है वो लड़का, इतना, मगर बच्चा इसके प्रति अभी तक फील करता है। बेटी भी करती थी, बहुत फील करती थी। कभी भी हमारे बीच लड़ाई होती थी ना, वो बच्ची रोटी बनवाती थी मेरे से कि मम्मा हमको भूख लगा है, और वो खुद ना खा करके इसके लिए ला के देती थी चुपके चुपके, पापा खा लीजिए पापा। ये आदमी अपने बाप बेटी के नज़र में गिर चुका है, बेटी अब इसके लिए फील नहीं करती है। यही काम ये बच्चा के लिए कर रहा है। फिर लोग बाद में यही कहते हैं कि माँ संस्कार नहीं देती है, माँ संस्कार देती है ना। कभी कोई माँ नहीं कहती कि उसका रेस्पेक्ट नहीं करना, बट जब वो अपने सेंस में आता है ना, उनको समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर वो आपका नहीं, फिर वो जो देखेंगे उससे सीखेंगे। आज इन बच्चों के लिए लड़का झगड़ता नहीं है किसी से, क्या उसका शरीर ऐसा ही रहेगा? और ये बच्चे क्या छोटे ही रहेंगे? तब सबका जगह बदलता है एक समय बाद, इसीलिए अपने जगह पे जब है तब अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाइए, वरना अभी तो नहीं समझ में आ रहा, किसी दिन समझ में आएगा। हाँ, तुझे भी कोई कुछ जरूरत पड़ेगा। आज तुम घर बना रहा है बोल के तेरे बेटा को कोई पीट दिया तो तुम बोलने नहीं गया, कल को तुम्हारा जगह पे बच्चा आ जाएगा ना, तो बच्चा भी तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि ये तुमसे भी ज्यादा परेशान रहेगा, अपने जीवन में बिजी रहेगा। तब क्या करोगे? और सबसे पहले तो मैं समाज की उन औरतों से बस यही हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी, अगर तुम्हारे पति तुमको संतुष्ट रखे, खुश रखे हैं, उनको धो करके पी जाओ, उनको पूजा करो, क्योंकि जिनके पति ऐसे होते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसी होती है। कोई कमी नहीं है मेरे पास, भगवान ने सब दिया है, घर बच्चा परिवार, सास ससुर के लफड़ों से दूर हूं, मगर ऐसे लफंगे साथ में है ना, सारी मुसीबतें साथ में रहती है। आप 2 पल सुकून से खा नहीं पाओगे। हिम्मत चाहिए ऐसे माहौल में जीने के लिए, और वही हिम्मत लेके हम जीते हैं रोज। और अगर आप ही सोचिए कि इसको तोड़ने के लिए कोई आएगा आगे, तो उसको मैं क्या करूंगी? आरती तो नहीं उतारूंगी ना। जिंदगी है तो जीना ही है, जिएंगे ही, बट गलत को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो कर लिए वो मेरा प्यार था, पागलपन था, अंधापन था। अब मेरी आंखें ऊखे सब खुल गई हैं, तीसरा नेत्र खुल चुका है। अब हम नहीं जानते कौन मेरा है क्या नहीं है, बस जो बच्चों का है बस वही मेरा है और कोई नहीं। तो मेरे लिए मत करो। पहले शिकायत भी करते थे, अब वो भी नहीं करेंगे, बट इन बच्चों का नहीं करोगे ना, मार के हलवा टाइट कर देंगे, मार के हलवा टाइट कर देंगे। ये बच्चा को नहीं पता है, इसीलिए कभी इधर बोलता है कभी उधर बोलता है। और जब मेरा मूड खराब रहता है और उसके तरफ बोलता है तो ये भी कूट आ जाता है। बोलेगा तुम ज्यादा बर्गर बना देंगे कुट कुट के, बर्गर बना देगा। बर्गर बनाएंगे और यहीं पर अभी उसको कर्जा हो गया बहुत सारा, घर उर बना लिया ना, तब फ्रस्ट्रेशन सोचता है कि इसके वजह से, कई बार बोलता है, कई बार इसको तब मौका ही नहीं देते हम। ये 4 को बोलता है ना, हम 4 80 करोड़ बोल देते हैं, बस इसीलिए अब मेरे से मुँह नहीं लगाता। बट कभी कभी ना इसका कुत्तापना बाहर हो जाता है ना, जिसके लिए हमको भी अपने अंदर का ऐसा ही कुत्तापना निकाल के इसको जम के कूटना पड़ता है। इसको लगता है ना मर जाएगी, हम परेशान करेंगे, मरेंगे पहले तो तुम जैसे राक्षसों का वध करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे भी कि देखो गलत करते हो तो गलत का नतीजा क्या होता है। एक औरत अगर तुम्हारे प्यार में है तो एक समय तक है, उसके बाद अगर वो उस चीज से निकल गई ना बेटा, फिर तो तोरा कोई नहीं बचा सको हो, कोई ना, खुद तोर मैया ना बचा सकलो। एक मैवा आई थी बचाने के लिए, पैसा दे करके छुड़ा रही थी हमसे। बेटा तो 2 साल बिल्कुल मस्त वाला हनीमून मना लिया था, उसके बाद छुड़ा रही थी। तब तक मजबूर थे, बहुत मजबूर थे, दूसरा दिमाग नहीं ना था। प्लस समाज का होता है ना लाज शर्म हया, यही तो एक औरत को डुबा देता है, तो वही डुबा दिया था हमको। अब समझ गए कि समाज तो बस तमाशा देखती है, वो चाहे कहीं की भी हो, यहाँ की वहाँ की। तो अब हमको नहीं फर्क पड़ता है कोई कुछ बोले, और इतना बेशर्मीपना इसी से सीखे हैं, इसी से। बहुत ढीठ है, बहुत बेशर्म है, इतना कुटाने के बाद फिर आप लोग के सामने आता है। तो इसके साथ है तो इतना बेशर्मीपना हमको भी तो सीखना होगा ना, क्योंकि गलत मेरे साथ हुआ है, मैंने क्यों किसी के साथ, मैं बस जवाब देती हूँ।
सुबह भी नहीं खाया है, अभी भी नहीं खाया है, तो फायदा किस में है रे? तुम तो जान रहे तेरी बीवी गलत नहीं है, सही है। हाँ, तो तुमको कौन बात का खुन्नस निकालना होता अपनी बीवी से? वो मेरा बच्चा को कम मारे ज्यादा मारे, क्यों मारेगा? सो बताइए, अगर मेरा बच्चा भी किसी को मारेगा, बच्चा बच्चा वाला बात है, हो गया, तो हम ना पहले उनको बताएंगे कि मेरा बच्चा गलत किया, इसको थप्पड़ हम लगा रहे हैं, तब तो अगला बच्चे पे हाथ नहीं उठाएगा। आप अपना बच्चे को लेके घर में घुस जाइएगा, ऊपर से आपका पति आकर के खुद तो लड़ोगी ही, और उसको तुम्हारा पति भी पीछे से गाली दे रहा है, अब्यूज कर रहा है, RANDI हराम वो बोल रहा है, बताइए। और अगर हम ऐसे जाके केस कर दे तब? हम तो नहीं तुमको मजबूर किए ना भाई, तुम मजबूर किया तब हम तुमको बोल रहे, तब तुमको गाली गलौज कर रहे हैं, और भी तुम कमजोर समझ रखी, इसीलिए जिस तरीके से तुम लोग है सो अपने घर पे करती हो, हम तो तुमको कभी नहीं बोलने चाहते हैं। तुम लोग अपने सास को छोड़ करके बाहर रहती हो, हमको सब मत है यार, दुनियादारी। अपने सास को ना लोग एक गिलास पानी तक नहीं पूछते हैं, इतना करने के बाद देखे हम ऐसी औरतों को, कुछ नहीं, नाश्ता पानी, और बाहर निकल जाते अपने पति के साथ, मस्त जिंदगी जीते हैं, सारी जिम्मेदारी से दूर, बस बच्चा पति इतने। और वही औरत लोग ना परेशान करती है हम जैसी औरतों को, बच्चा और जो जिम्मेदारी उठाएगी ना बाखूबी, वो कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो लोग सब समझते हैं, वो लोग उस जिम्मेदारी में रहते हैं ना, उनको भी बहुत तकलीफ है, लोग उनको भी अच्छा नहीं बोलते, बट अपना जिम्मेदारी निभाती हैं वैसी औरतें। और हम तो आज भी बोलते हैं, इन बच्चों को मेरी सास अपना लेना, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से, जैसे सारे बच्चों का करते हैं दादा दादी। हमको याद ही नहीं रहेगा कि वो मेरे साथ क्या की है, क्यों की है, बस खाली बच्चों के प्रति वो प्यार दिखा दे जो हम चाहते हैं बस। लेकिन नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे सबको अपोजिट मिलता है ना, मैं ऐसी इसलिए वैसी वो है। अगर यहाँ पे मेरे जैसे टेढ़ियाल मिलती ना, तब वो सुधरी हुई रहती, यही होता है। आज के लिए तो इसका किस्सा कहानी खत्म हो गया, ये भी ठंडा पड़ गया, वो भी ठंडी हो गई, और मेरा आंख जो फड़क रहा था वो भी बंद हो गया, वो भी अभी कूट आ गया है ना। अब मेरा माहौल एकदम शांत हो गया, मेरा दिल को एकदम सुकून मिल गया है। इसको जब तक ना कूटते हैं ना, मुंह से कूटता है, हम तो मुंह नहीं जाते इसके, इतना बोलने नहीं सकेंगे हम, क्योंकि ये तर्क वितर्क नहीं करता है ना, थिथरलॉजी पे आ जाएगा, थिथरलॉजी पे।